नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन रहने वाला है वो ज़्यादातर हमारा आरआरबी का क्वेश्चन रहने वाला है। एसएससी का क्वेश्चन बहुत कम रहने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है, इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला है। वो चाहे एएलपी का हो, वो चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का, वो सभी एग्जाम्स का रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बार ऐसा इस टाइप का करवा चुके हैं, यहाँ भी फिर से करवाने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग देखिएगा। चुटकी बजाते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए रेलवे में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा जो भी है हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। √x - 1 बटा √x दिया, √x + 1 बटा √x। इसका जो मान दिया है वो 2√2 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, हमको जो निकालना है x² + 1 बटा x² निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं हम लोग, तो उसमें एक चीज़ दिया रहता था। एक चीज़ दिया रहता था, वो किस प्रकार से कि x + 1 बटा x का मान कुछ भी दे दे तो निकालते थे x² + 1 बटा x² का मान। जैसे इसका मान p दिया तो इसका जो मान होता था हम लोग कैसे निकालते थे, p²। इसका जो मान होता था वो p² - 2 निकालते थे। ठीक है, कैसा क्यों करते थे ऐसा कि यहाँ पे दोनों जगह प्लस था इसलिए माइनस का चिन्ह देते थे। प्रूफ भी कर चुके थे क्यों ऐसा करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा पावर 1 था तो स्क्वायर किए तो स्क्वायर निकल गया। मतलब जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर जो भी अगर पावर 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये जो भी स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x बनेगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही सेट होगा। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को अब बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दिया आप लोगों को क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग पावर सिंगल का निकालेंगे, उसका रूट जो करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर जो करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा पहला बार में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + 1 बटा x का। कैसे निकलेंगे, जो √x है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। तो स्क्वायर करके हम लोग यही निकाल सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका स्क्वायर - 2, तो 2√2 का स्क्वायर कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 कितना इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर - 2, तो कितना 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 में 2 गया 6। अब फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या फॉर्मूला तो वही सेट होगा, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे 1 है तो उसका स्क्वायर यहाँ पे किए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, तो 34 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 34 ही होगा ना। 2√2 है, 2√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो अरे यार यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, हम लोग प्लस का करके बना लिए। अगर प्लस का करके बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है। जब यहाँ पे अगर माइनस दे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्लस हो जाता है और कोई बात नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब प्लस हो जाएगा तो इसका तो मान प्लस जब हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस जब होगा तो इसका स्क्वायर कितना आया था, 8 आया था, उसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 10 हो गया तो उस कंडीशन में कितना 10 का, फिर यहाँ से निकालेंगे 10 का स्क्वायर में क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 100 में से 2 गया तो 98, तो स्क्वायर का जो मान आ गया वो 98 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। लेकिन अगर प्लस रहे तो किस प्रकार से बनाएंगे, उसका 34 आ गया था, वो चीज़ आप लोग को हम समझा दिए। लेकिन यहाँ पे माइनस अगर रहे तो भी आप लोग बना सकते हैं, वो चीज़ आप लोग को माइनस करके भी आप लोग को दिख रहा होगा कि माइनस करके भी बन गया। तो दोनों तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन अगर देखिए 2 नंबर, जो कि हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले भी हैं। क्या यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 अंकों में से कितने अंक की आवश्यकता है। मतलब टोटल परीक्षा हुआ है बोल रहा है 40 अंक का, ठीक है, और उसको 34% अंक लाना चाहिए तो पास करने के लिए। तो पूछ रहा है कितना नंबर लगा तो पास हो जाएगा, 34% लगेगा। 34% कहाँ से मान निकाल देंगे। ठीक है, 34% काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पचे 100। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे तो 68/5, 68/5 मतलब 5 से भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो गया 1, 5 तिहाई
15.56 के 30, मतलब कितना आ गया 13.6 नंबर उसको आ जाएगा 34% लाएगा तो कितना 13.6, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न 2018 में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए हैं कि इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा जो कि हमारा ये दिया हुआ है, कोण एम का जो मान दिया है, कोण एम का मान वो 60 डिग्री है और कोण एन का जो मान है वो 30 डिग्री है। ये हमको गिवन है, तो जो भी निकालना है अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ निकालने के लिए दिया ही नहीं है, बस मेन कौन होता है वो दे दिया है। अब निकालना है साइन एम, साइन जो मान निकालना है साइन एम निकालना है। तो एम का तो मान कितना है, एम का मान 60 है, मतलब साइन 60 निकालना है गुना कॉट एन, एन का मान कितना है 30 है, हमको यही मान ज्ञात करना है। साइन एम का जो मान है 60 है, 60 का मान कितना, साइन 60 का मान √3/2 गुना कॉट 30 का मान होता है √3, ठीक है। रूट कितना होता है √3, जब इसको सॉल्व करेंगे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना 3/2, तो 3/2 हमारा सी ऑप्शन है। तो कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो सी हमारा पहला ऑप्शन में है, यहाँ पे सी है और सी पहला में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और 2020 का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आप लोग को जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से बना सकते हैं। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। उसका इनकम का जो रेशियो है, क्यों कौन कौन है, एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स है और वाई है। इनका जो इसके इनकम का जो रेशियो है वो हमारा 5:4 है। क्वेश्चन में बोल रखा है इसके इनकम का जो रेशियो है वो 5:4 है। आगे हमारा अब क्या हो जाएगा, और क्या दिया हुआ है देख लिए आगे, उसके मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च, आगे जो दिया हुआ है उसके मासिक खर्च, तो व्यय मतलब खर्च होता है ना, मासिक खर्च का जो अनुपात है वो हमको क्वेश्चन में दिया है 9:7, ठीक है। अब मतलब कमाता है, आय भी दे दिया खर्च भी दे दिया, आप दोनों चीज़ लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे वो भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम कराने वाले भी हैं, तो बिल्कुल आप लोग को समझना है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर देते हैं इसको अलग अलग, दूर 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 दूर, ये भी हमारा दूर और ये भी हमारा दूर, इस प्रकार से। आगे क्या बोला है, वाई की आय जो है वाई की, वो हमको उसी के बारे में कुछ बोला है, उस पर ध्यान देंगे कि क्या बोला है, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर को कर लेते हैं मध्यम, ठीक है। उनके मासिक आय यहाँ पे बोला है वाई की आय कितना है 4 में है, तो 4 वाई की जो आय है एक्स के खर्च मतलब व्यय, एक्स का जो खर्च है ये उसके क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बराबर दिख रहा है क्या, आप लोग देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं दिख रहा है। तो बराबर नहीं दिख रहा है, अनुपात में बराबर करना तो आसान होता है। तो हम करते क्या है, ये हमारा 9 है, ये 4 है, दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 अगर 9 से गुना करेंगे तो ये 36 पुर जाएगा, और जब उसमें 9 से गुना किए, जो 9 से गुना करेंगे तब ना 9 से गुना के 36 पुर गया, और ये हमारा दोनों का एलसीएम निकाले, ठीक है। पहले समझिएगा क्या बोले हम, दोनों का एलसीएम 36 आ गया, तो इसको भी 36 पुराने के लिए 9 से गुना करेगा, एक 36 पुराने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसका खर्च 36, इसका आय 36, क्वेश्चन में ही बोला दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बराबर करने से क्या हुआ, हम लोग को एक प्रॉब्लम आ गया। वो क्या प्रॉब्लम आया, तो उस पर तो गौर कीजिएगा कि अनुपात चेंज हो गया। पहले बोला था एक्स और वाई का 5:4 है, लेकिन अब हो गया 5:9 36, तो अनुपात भी तो बराबर, ऐसा कुछ करना है कि अनुपात भी चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे 9 से गुना किए, इसमें भी 9 से गुना करेंगे, तभी तो देखिए 9 से 9 गया, अभी भी हमारा 5:4 ही है, तो यहाँ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ भी हमारा चेंज नहीं हो, तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अभी भी हमारा जो पहले क्वेश्चन था वही है, बस दोनों को बराबर करना है तो बराबर कर दिए। अब इसको यहीं पे हम लोग मने मन भी कर सकते हैं, मन करे तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए एक्स और वाई फिर से अगर लिखे तो या फिर यहीं पे समझ जाते हैं, थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, तो बार बार क्या लिखना, एग्जाम में भी टाइम सेव करना होता है ना, तो कर लेंगे। और अनुपात को भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, खिसका देते हैं, ठीक है। अबे यार अनुपात को खिसका देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया, 9 × 5 = 45 है एक्चुअल में ये, और ये हमारा 36 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये देखिएगा कि उसके एक्स और वाई का बचत का अनुपात, तो बचत कैसे निकलता है, जितना भी कमाए हैं जितना खर्चा किए उसको घटा देंगे कमाए में, तो 45 रुपये अनुपात कमाए हैं, उसमें से 36 खर्चा करिए, खर्चा कितना 36 है ना, 36 खर्चा किए, तो बचाए कितना होंगे 9 में अनुपात। अब यहाँ पे
बाई जो है वो कितना कमाया है, बाई जो कमाया है वो 36 रुपया कमाया है। बाई का जो आय है वो 36 है, और बाई का जब आय 36 है और खर्चा का जो बात किया, खर्चा कितना है 28 है, 7 चौक 28 होता है, तो 36 में से 28 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका बचत का जो अनुपात आ जाएगा 9:8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन पहला में ही है 9:8। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।